अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यकीनन आज पूरी कौम के लिए खुशी की खबर होगी कि पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट मिशन खला के अंदर भेजा है। उस पाकिस्तान ने ये मिशन भेजा है जो आज से तकरीबन पौने 2 साल कबल डिफॉल्ट होने के करीब था। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से चांद के ऊपर जाने का जो मिशन था, इसके सफर के हवाले से आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, ये वही पाकिस्तान है जो कि डिफॉल्ट होने के करीब था और आज वही पाकिस्तान है कि जो अपना पहला मिशन चांद के ऊपर भेज रहा है। और नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत मुल्क है और ये मुस्लिम दुनिया का पहला एटमी कुव्वत मुल्क पाकिस्तान बना था। और आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम दुनिया का पहला पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपना सैटेलाइट मिशन जो है वो भेजा है। और ये डेफिनेटली पाकिस्तान की कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि रिसेंटली आज से 5 या 6 माह कबल जब भारत ने अपना चंद्रयान 3 खला के अंदर भेजा था मिशन चांद, जो है वो चांद के ऊपर उन्होंने भेजा था, तो उस वक्त भी मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था कि काश वो दिन पाकिस्तान के अंदर भी आए कि पाकिस्तान भी जहाँ पे एटमी कुव्वत बना है वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भी पाकिस्तान इतनी महारत हासिल कर ले कि पाकिस्तान भी चांद के ऊपर कदम रखे। और पाकिस्तान ने कुछ ही माह के बाद अपना मिशन सैटेलाइट जो है वो खिला के अंदर जो है वो भेज दिया। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर, पहले तो मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता हूं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर कि वो पाकिस्तान जो डिफॉल्ट करने जा रहा था, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि इसकी जो मईशत है वो क्रैश कर गई है। और ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान ने कैसे सिर्फ कुछ ही माह के अंदर कैसे इतना बड़ा यूटर्न ले लिया कि अपनी मईशत को भी सुधार लिया और साथ में खला के अंदर भी कदम रखने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पहली कोशिश जो है वो कर डाली। तो ये मेन चीज़ है, इसके ऊपर मैं आज के ब्लॉग के अंदर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मिशन जो चांद IQ कमर है, इसके हवाले से अगर आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं तो ये जो मिशन है ये आज चाइना के अंदर से, चाइना की मदद के साथ पाकिस्तान ने चाइना की सरजमीन से लॉन्च किया है। और ये जो हमारा जो खला के अंदर मिशन गया है ये 3 से 6 महीने वहां पे रहेगा। लगभग 5 दिनों के अंदर ये मदार के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा और 3 से 6 महीने ये चांद के गिर्द जो है वो चक्कर लगाएगा। और चक्कर लगाते हुए वहां से चांद की मुख्तलिफ जो है वो तस्वीरें भेजेगा। चांद का मकनातीसी जो मैदान है, चांद के जो मौसम है और जो उस ज़मीन के जो हालात हैं, मौसम है, उन तमाम चीज़ों के अंदर मदद हासिल होगी। वहाँ से एक नई चीज़ें जो वो पाकिस्तान के सामने आएंगी। और डेफिनेटली ये एक बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान ने खिला के अंदर जो है वो अपना मिशन जो है वो भेज दिया है। और इसके हवाले से आपको ये बताएं कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट जैसी इमरान खान की हटी थी, तो आपने सुना था कि पाकिस्तान की तो मईशत डिफॉल्ट करने जा रही है। उस वक्त पाकिस्तान की कौम ने जो महंगाई का तूफान था वो बर्दाश्त किया था। लेकिन अब भी एक गवर्नमेंट आई हुई है, खैर से इमरान साहब जेल के अंदर हैं। उनके जो वो तरीक़ाकार था सड़कों के ऊपर आने का, धरने, लॉन्ग मार्चेस, उन तमाम चीज़ों को इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने महदूद करके रख दिया है। अब इमरान साहब जेल के अंदर हैं और वही पाकिस्तान है कि यहाँ पर अब चीज़ें भी जो है वो रिकवर हो रही हैं। शहबाज गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर, यानी कि आर्मी चीफ ने और शहबाज शरीफ के साथ जो गवर्नमेंट PDM की रही है, और फिर उसके बाद अब भी एक नई गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने अपनी काविशें की हैं, कोशिशें की हैं। जो आवाम महंगाई की चक्की के अंदर पीसी जा रही थी, अब उसको रिलीफ मिल रहा है। आप देखें ना, आटे का रेट किया था 3200 रुपए में पाकिस्तान के अंदर 20 किलो का थैले का आटा मिलता था और आज वही आटे का थैला कहीं पर 1800 का मिल रहा है, कहीं पर 2000 का और कहीं पे 2200 रुपए का। यानी कि आप अंदाजा लगाएं, एक थैले आटे के साथ 1000 से 1200 रुपए अब आवाम को रिलीफ मिला है। और न सिर्फ आटे के अंदर, आप पेट्रोल चेक कर लें, डीजल चेक कर लें, गैस भी सस्ती हुई है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी सस्ती हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो महंगाई अभी 15 से 16% के ऊपर है, ये अगर ऐसे ही पाकिस्तान की जो मईशत के लिए इकदाम उठाए गए हैं, IMF के जो प्रोग्राम के तहत जो चीज़ें की गई हैं, तो ऐसे अगर चलता रहा तो आने वाले साल के अंदर यही महंगाई 5 से 8% तक आ जाएगी। यानी कि एक बहुत बड़ी खबर है आवाम के लिए जो कि महंगाई की चक्की के अंदर कई साल पीसते रहे। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने कोई अपना मुआशी प्लान वाजे नहीं किया था। गवर्नमेंट को सर जोड़ के बैठना पड़ा, हमारे इदारों को सर जोड़ के बैठना पड़ा कि हमने पाकिस्तान को अगर दलदल से निकालना है तो हमें एक मुआशी प्लान चाहिए होगा। ऐसा मुआशी प्लान कि गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन उस प्रोग्राम को हमने कैरी करना है। और उसके लिए जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो यही थी कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आए। पाकिस्तान की मईशत को ग्रो करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए
और जो बुनियादी चीज़ें थी, पाकिस्तान से चीज़ें स्मगल हो रही थी, स्मगल होकर पाकिस्तान के अंदर आ रही थी, डॉलर पाकिस्तान से स्मगल हो रहा था, पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया गया, बॉर्डर्स को सील किया गया, एक स्ट्रेटजी के तहत जो है वो जो ज़खीरा अंदोज थे उनको जकड़ा गया, उनको जो है वो गिरफ्त के अंदर लाया गया। और अब वही पाकिस्तान है जो डिफॉल्ट के करीब हो चुका था। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब रोजाना टीवी के ऊपर बैठते थे, पाकिस्तान तो श्रीलंका बनने जा रहा है, और ये कभी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तो बैंकक्रप्ट हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही पाकिस्तान है, उसके रिजर्व भी जो है वो बहाल हो रहे हैं, और जो महंगाई की दलदल थी उससे भी अवाम की जान जो है वो निकल रही है। अब रह गई जी बिजली महंगी रही गई है, गैस महंगी हो गई, चीज़ें ये महंगी हैं, तो ये भी आने वाले टाइम के अंदर हमें लग यूँ रहा है, उम्मीद एक अवाम के अंदर जो वो पैदा हुई है कि जो महंगाई हमने देख ली है, अब इंशाल्लाह हमें आगे वक्तों के अंदर देखने की नौबत नहीं आएगी। और इसके लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, चूँकि इलेक्शंस हो चुके हैं, गवर्नमेंट बन चुकी है, गवर्नमेंट अपने काम भी कर रही हैं, और ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर का जो मोराल था, डाउन किया हुआ था, उन लोगों को वापस लाया जा रहा है। तो इट्स मीन पाकिस्तान की मैशत कवर कर रही है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जो है वो इकदाम उठाए हुए हैं, और अगर यही सिलसिला आगे बढ़ता है तो जो पाकिस्तान के अंदर तबाहकारियां हो चुकी थी, गोगी बैंकी राज पंजाब के अंदर था, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो तमाम की तमाम उनका जो फोकस था दूसरों को यानी कि अपोजिशन को जेल के अंदर भेजने का था, तो उस वक्त उन्होंने मैशत के ऊपर अगर फोकस किया होता, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इकानमी की जो एक पॉलिसी जो वो वाजे की होती, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वो डिफॉल्ट के भी चांसेस जो वो देखने को ना मिलते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कवर किया, और इसके लिए अभी भी यही चीज़ है कि इमरान खान से अगर डील होती है या नहीं भी होती, तो जो लोग सड़कों के ऊपर निकलना चाह रहे हैं, जो इस्तेकाम को जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की मैशत को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, जब तक उनको आड़े हाथों नहीं लिया जाएगा, उनके ऊपर गिरफ्त जो है वो तगड़े किस्म की जो है वो नहीं डाली जाएगी, तो फिर हालात वही हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक पॉलिसी जो है वो तैयार की, 8 से 10 महीने उसके ऊपर काम किया, जैसे ही उसके नताइज आना शुरू हो गए, दूसरी जानब से अगर कोई सियासी पार्टी निकलती है, वो सड़कें बंद करती है, एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है, यहाँ पे आके एक नया पंगा जो है वो लेना शुरू कर देती है, तो ऐसे हालात के अंदर गवर्नमेंट्स नहीं चल सकती, गवर्नमेंट्स का फोकस भी वो इन चीज़ों से हट जाता है। तो ऐसे हालात के अंदर मैं जो समझता हूँ कि अगर इमरान साहब को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको धरने लॉन्ग मार्चेस से जो है वो दूर किया जा सकता है, वो जेल के अंदर अगर बंद रहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की कौम की खुशनसीबी होगी। शायद बहुत से तरीके इंसाफ के लोग मुझे यहाँ पे बुरा भला कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए मेरे ख्याल में इमरान जैसे शख्सियत को जेल के अंदर रहना जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया, और पाकिस्तान की मजबूरी हो गई है। क्योंकि ये शख्स जब बाहर आता है तो इसकी ज़बान के ऊपर एक ही लफ्ज़ होता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। खुदा न खासा ऐसे बड़े जो पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया है वो भी ऐसे बयान देने से कतराता है, लेकिन इमरान साहब ऐसे बयान दे डालते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का मोराल डाउन होता है, इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग जाते हैं, और ये होता है कि ये पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम की फ़ज़ा जो वो पैदा कर देते हैं। इसीलिए से इस्टेब्लिशमेंट ने भी काफ़ी इन चीज़ों की वजह से कंट्रोल किया है ताकि पाकिस्तान की मैशत भी ग्रो करे। लेकिन अगर इस चीज़ के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो दोबारा से पाकिस्तान इन्हीं हालात के अंदर आ सकता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम को एक उम्मीद मिली है कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो रही है, महंगाई की दलदल से गरीब की जान जो है वो छूटेगी, और पाकिस्तान की जो मैशत है वो तरक्की करेगी।